हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे यूडोटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 54। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया है 1986 ईस्वी को। कब? 1986 ईस्वी को भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो बागीचा जो है एक कृत्रिम पारितंत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ये जो है जलवाष्प जो है सबसे सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। सही है। दूसरा, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। ये गलत है। ऑप्शन ए, केवल एक सही। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो नर्मदा। चाय की खेती के लिए निम्न से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो अम्लीय मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, मानसून निवर्तन होता है तो ये यानी कि लौटती हुई मानसून कौन सी है? उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर। ऑप्शन डी, मानसून निवर्तन होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो भारत में चक्रवात बोला जाता है। सही है। दूसरा है चीन में टाइफून बोला जाता है। सही है। ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली बोला जाता है। यह भी सही है। अमेरिका में बागी, ये एक गलत है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो ये मूल कर्तव्यों से। किससे? मूल कर्तव्यों से। अगला क्वेश्चन है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं का मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 42 में। न्यायोचित मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 42। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु तक का होता है। पहला गलत है। दूसरा है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहते हैं। यह भी गलत है। और तीसरा है, इसके वेतन एवं अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो ये भी गलत है। तो उपयुक्त सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री और मंत्री मिलाकर जितना भी विधानसभा के सदस्य हैं उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये जो है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो ये किया गया है 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो प्रत्यक्ष चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 78 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? तो 22 मार्च को। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो बनारस के अधिवेशन 1905 में।
अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये किया गया है 14 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड वेवेल के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दिया गया? तो उनको फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1957 ईस्वी को। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857 को। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, तो असम जो है प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है, बाकी का बंगाल और सिंध प्रांत प्रमुख क्षेत्र रहा है बहावी आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो वी.एस. नौपाल। इस सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूरत की संधि कब हुआ है? तो 1775 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1665 में और देवगांव की संधि 1803 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटकम से मिलती है। मृच्छकटकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे जैन धर्म के। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो दक्षिण भारत में जो कैलाशनाथ मंदिर है इसको पल्लव शासक द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन के दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? ये लिखा है एरियन ने। किसने? एरियन ने। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। अगला है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आइरिस के द्वारा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्क में। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60%। एक पौधे पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन फ्लोरीजिन क्या है? फ्लोरीजिन। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन फ्लोरीजिन। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो परावर्तन अपवर्तन के कारण। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ससंजक बल। क्या कहा जाता है? ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH आयन मुक्त होता है। नींबू रस का pH मान कितना है? 2.2। अगला क्वेश्चन है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो यह होता है श्यानता के कारण। बादल और वायुमंडल का तैरना श्यानता के कारण। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो सियोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोफाइट। अगला क्वेश्चन है, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो यह है रूस एवं फिनलैंड के बीच। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच। अगला है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। उसके बाद है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया है 2007 ईस्वी में। अगला है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को एक बार फिर से आप रिवीजन कर ले ताकि अच्छे से सारे क्वेश्चन याद हो जाए। इसके बाद कुछ हम लोग स्मरणीय तथ्य देखेंगे। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है CPI। क्या है? CPI। कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम। उसके बाद है कि प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो मिहिर भोज था। मिहिर भोज अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कनौज में। मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की। कौन सा? आदिवराह। संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्र पाल के दरबारी कवि एवं राजगुरु भी थे। संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्र पाल के दरबारी कवि एवं राजगुरु भी थे। कौन?
तो मिहिर भोज। सॉरी मिहिर भोज नहीं, राजशेखर। राजशेखर महेंद्रपाल के दरबारी कवि एवं राजगुरु भी थे। अगला है इसमें, इस वंश का अंतिम राजा कौन था, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था, तो यशपाल था। अगला है राजशेखर की प्रमुख रचनाएं निम्न में से है, कौन सा है, कर्पूर मंजरी राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर, हरविलास राजशेखर और भुवन कोश राजशेखर। अगला वंश है गढ़वाल या राठौर वंश। गढ़वाल या राठौर वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रदेव। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो वाराणसी। गढ़वाल वंश का प्रतापी शासक कौन था, तो गोविंद चंद्र। कृत कल्पत्रु नामक ग्रंथ के रचनाकर लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के दरबारी मंत्री थे। जो कृत कल्पत्रु नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, लक्ष्मीधर। और लक्ष्मीधर किसके दरबारी मंत्री थे, तो गोविंद चंद्र के। गढ़वाल वंश के अंतिम शासक कौन थे, जयचंद। गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद। जयचंद की हत्या गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में किया था। जयचंद की हत्या गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में किया था। उसके बाद है चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्र। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। उसके बाद है कि विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ के एक राज कवि थे सोमदेव। कौन थे, सोमदेव। विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं, सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। उसके बाद एक विग्रहराज चतुर्थ नामक निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का एक विद्यालय था। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद एक विद्यालय था। अगला है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो पृथ्वीराज तृतीय। कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज रसो के रचनाकार कौन है, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। तो चंद्रवरदाई किसके राजकवि थे, पृथ्वीराज तृतीय के। उसके बाद है कि पृथ्वीराज विजय की रचना जैनक ने किया था। किसने किया था, पृथ्वीराज विजय की रचना जैनक ने। इसमें पृथ्वीराज तृतीय को राज पिथौरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय को राज पिथौरा भी कहा जाता है। अगला है परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक कौन है, उपेंद्र राज। उसके बाद परमार वंश की राजधानी धारा नगरी। परमार वंश का प्रतापी शासक कौन था, तो राजा भोज। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। कविराज किसको कहा जाता है, राजा भोज को। उसके बाद है कि राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथों की रचना की। किसने किया है, राजा भोज ने। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 54 समाप्त किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।